साध संगत, अगर किसी से नफरत हो रहा हो या फिर किसी पर गुस्सा आ रहा हो तो क्या करें। तो आइए आज के इस विचार में इन्हीं सवालों का जवाब जानेंगे। लेकिन आप जी से अरदास है कि वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। तो आइए शुरू करते हैं। साध संगत, जब किसी के प्रति मन में नफरत और गुस्सा उठता है तो सबसे पहले यह समझना आवश्यक है कि यह भाव हमारे भीतर पैदा होता है, बाहर नहीं। निरंकारी विचारधारा हमें सिखाती है कि हर आत्मा में वही एक निरंकार विराजमान है। यदि हम किसी से घृणा करते हैं तो कहीं ना कहीं हम उसी परमात्मा की रचना से घृणा कर रहे होते हैं। साध संगत, गुस्से की अवस्था में तुरंत प्रतिक्रिया देना अक्सर नुकसानदायक होता है। निरंकारी दृष्टि कहती है, रुको, सोचो और फिर बोलो। जब भी क्रोध आए 2 मिनट आंखें बंद करके निरंकार को याद करें, गहरी सांस ले और मन में दोहराएं, हे निरंकार, तू ही करता है, मैं नहीं। यह छोटा सा अभ्यास मन को शांत करने में बहुत सहायक होता है। साध संगत, संतों का संदेश है कि हर इंसान परिस्थितियों का परिणाम है। जो व्यक्ति हमें कष्ट दे रहा है वह भी किसी दुख या अज्ञान के कारण ऐसा कर रहा हो सकता है। जब हम सामने वाले में भी निरंकार का अंश देखने लगते हैं तो नफरत धीरे धीरे करुणा में बदलने लगती है। क्षमा करना कमजोरी नहीं बल्कि आत्मिक शक्ति है। जब हम क्षमा करते हैं तो हम खुद को मुक्त करते हैं। नफरत मन पर बोझ बन जाती है। साध संगत, निरंकारी विचार कहता है, क्षमा वह चाबी है जो बंद दिलों के ताले खोल देती है। कभी कभी गुस्सा हमारे अहंकार से जुड़ा होता है। हमें लगता है कि हमारे साथ गलत हुआ है। ऐसा समय में स्वयं से पूछे, क्या मेरा अहंकार आहत हुआ है? क्या मैं इस स्थिति को बड़े दिल से देख सकता हूं? जब हम आत्मचिंतन करते हैं तो समाधान स्वतः स्पष्ट होने लगता है। साध संगत, जब मन अशांत हो तो सत्संग सुनना, सेवा करना या भक्ति में समय देना बहुत लाभकारी होता है। सेवा करने से मन का ध्यान नकारात्मक विचारों से हटकर सकारात्मक दिशा में लग जाता है। संगत में बैठकर जब हम संतों के वचन सुनते हैं तो हृदय हल्का हो जाता है। गुस्से में प्रतिक्रिया देना आसान है परंतु सही उत्तर देना कठिन। निरंकारी जीवन शैली सिखाती है कि हम परिस्थिति के गुलाम न बने बल्कि अपने विचारों के स्वामी बने। यदि कोई कठोर शब्द कहे तो उसी भाषा में उत्तर देना आवश्यक नहीं। मधुरता से दिया गया उत्तर कई बार बड़े से बड़ा विवाद समाप्त कर देता है। आइए एक उदाहरण से समझते हैं कि एक नगर में 2 पड़ोसी रहते थे, रमेश और सुरेश। दोनों पहले बहुत अच्छे मित्र थे, लेकिन एक छोटी सी बात पर उनके बीच मन मुटाव हो गया। बात इतनी बढ़ गई कि दोनों एक दूसरे को देखकर रास्ता बदल लेते। धीरे धीरे वह मन मुटाव नफरत में बदल गया। रमेश जब भी सुरेश को देखता उसके मन में गुस्सा भर जाता। वह सोचता, इसने मेरे साथ गलत किया है, मैं इसे कभी माफ नहीं करूंगा। उधर सुरेश भी अपने मन में यही भावना रखता था। एक दिन रमेश सत्संग में गया। वहां संत ने एक बात कही, जिससे तुम नफरत करते हो पहले उसमें निरंकार को देखो, नफरत अपने आप पिघलने लगेगी। यह वचन रमेश के दिल को छू गया। उसने सोचा, अगर हर आत्मा में निरंकार है तो सुरेश में भी वही है, फिर मैं किससे नफरत कर रहा हूं? अगले दिन जब रमेश ने सुरेश को देखा तो उसके मन में फिर गुस्सा उठा, लेकिन इस बार उसने तुरंत प्रतिक्रिया नहीं दी। उसने मन ही मन निरंकार को याद किया और सोचा, हे प्रभु, अगर यह भी तेरी संतान है तो मुझे इसे समझने की शक्ति दे। कुछ दिनों बाद सुरेश के घर में अचानक उसकी मां बीमार पड़ गई। रात का समय था और अस्पताल ले जाने के लिए कोई साधन नहीं था। रमेश ने यह सुना तो उसके मन में संघर्ष शुरू हुआ, क्या मैं मदद करूं? लेकिन इसने तो मेरे साथ बुरा किया था। उसी क्षण उसे सत्संग की बात याद आई। सेवा और क्षमा आत्मा को ऊंचा उठाती है। रमेश ने अपना अहंकार छोड़ दिया। वह तुरंत अपनी गाड़ी लेकर सुरेश के घर पहुंचा
और उनकी मां को अस्पताल ले गया। पूरी रात वह उनके साथ रहा। सुरेश यह देखकर भावुक हो गया। उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने हाथ जोड़कर कहा, भाई, मैंने गुस्से में बहुत गलत सोचा, मुझे माफ कर दो। रमेश मुस्कुराया और बोला, मैंने भी गलती की थी, चलो आज से सब भूल जाते हैं। उस दिन दोनों के दिलों से नफरत का पत्थर हट गया। जो दीवार गुस्से ने खड़ी की थी वह प्रेम से गिर गई। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि नफरत कभी भी समाधान नहीं देती। जब हम सामने वाले में निरंकार को देखते हैं तो मन का कठोरपन पिघलने लगता है। गुस्से की आग पहले हमें जलाती है और प्रेम की वर्षा सबको ठंडक देती है। इसलिए जब भी मन में नफरत आए तुरंत प्रतिक्रिया देने के बजाय निरंकार को याद करें, क्षमा का मार्ग चुने और सेवा का अवसर ढूंढे। यही सच्चा निरंकारी जीवन है, जहां दिलों में दूरी नहीं बल्कि एकत्व का अनुभव हो। साध संगत, नफरत और गुस्सा मनुष्य के स्वाभाविक भाव है, परंतु निरंकारी ज्ञान हमें सिखाता है कि इन भावों पर विजय पाना ही सच्ची आध्यात्मिकता है। जब भी मन में क्रोध उठे, यह याद रखे, यह भी निरंकार की बनाई आत्मा है और मैं भी उसी का अंश हूं। नफरत से दिल दूर होते हैं पर प्रेम से दिल जुड़ते हैं। इसलिए साध संगत, जब भी गुस्सा आए उसे दबाए नहीं, समझे, स्वीकारें और निरंकार को समर्पित कर दे। तब देखेंगे कि मन हल्का हो जाएगा और हृदय में शांति का प्रकाश फैलने लगेगा। साथ संगत, अगर यह विचार आपको पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। प्यार से कहना, धन निरंकार जी।